आज आप प्रातः से कुछ चिंतित हो रहे हैं प्रभु। क्या आप ठीक हैं? चिंतित दक्ष ने पूछा। शिव ने ऊपर देखा और कहा, मुझे क्षमा करें महाराज, मैं थोड़ा अन्य मनस्क था। दक्ष ने चिंतित भाव से कनखला की ओर देखा। उन्होंने पिछली रात्रि को भोजन करते समय सती को भी इसी प्रकार से शाद भरे चेहरे से देखा था, किंतु उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया था। क्या आप बाद में भेंट करने की इच्छा रखते हैं? दक्ष ने पूछा। बिल्कुल नहीं महाराज, सब ठीक है, मुझे क्षमा करें और वार्तालाप जारी रखें, शिव ने कहा। ठीक है, जैसा आप कहे प्रभु, चिंतित दक्ष ने कहा। हम लोग प्रभु श्री राम द्वारा समाज में लाए गए परिवर्तनों के बारे में बात कर रहे थे। शिव ने अपने सिर को हल्का हिलाकर कहा, ताकि वह सती द्वारा किए गए अंतिम अनुरोध को अपने मन से निकाल सके। मायका अवस्था ने अत्यधिक अच्छी तरह से काम किया। हमारा समाज तेजी से बढ़ने लगा। इस पृथ्वी पर हमारी भूमि पहले से ही सबसे अधिक संपदा संपन्न रही है, किंतु पिछले 1200 सालों से हमने बड़े ही नाटकीय ढंग से अन्य लोगों की तुलना में असाधारण प्रगति की। आज मेलुहा समस्त विश्व में सबसे धनी एवं शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका है। हमारे नागरिक एक आदर्श जीवन जीते हैं। कोई अपराध नहीं है। लोग वही करते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा होता है, न कि उन्हें अनुचित सामाजिक आदेश द्वारा कुछ बुरा करने को विवश होना पड़ता है। हम किसी अन्य देश पर जीत की मंशा से अकारण ही आक्रमण नहीं करते। असल में हमारा समाज एक आदर्श समाज बन चुका है। जी हाँ महाराज, शिव ने वार्तालाप में धीरे धीरे सम्मिलित होते हुए सहमति दी। मैं नहीं मानता कि आदर्शता को कभी प्राप्त भी किया जा सकता है। यह एक यात्रा के समान होता है, न कि एक गंतव्य है। लेकिन आपका समाज आदर्शता के काफी निकट है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग आदर्श नहीं हैं? पर्वतेश्वर ने आक्रामकता से तर्क दिया। आप सोचते हैं कि यह आदर्श है पर्वतेश्वर? शिव ने नम्रता से पूछा। क्या मेलुहा में सब कुछ वैसा ही होता है जैसा कि प्रभु श्री राम ने आदेश दिया था? पर्वतेश्वर चुप हो गया। चाहे वह इसके उत्तर को अच्छा माने या ना माने, उसे इस बात का प्रत्यक्ष पता था। प्रभु सही कह रहे हैं पर्वतेश्वर, दक्ष ने कहा। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। इसके बावजूद भी महाराज, शिव ने कहा, आपका समाज अद्भुत है। यहाँ सब कुछ बहुत ही सुव्यवस्थित प्रतीत होता है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तब आप लोग अपने भविष्य को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? आखिर समस्या क्या है? मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता जो प्रकट रूप से आपके समक्ष है, और विपत्ति मात्र एक सांस भर की दूरी पर है। यह हमारे देश की तरह नहीं है, जहाँ इतनी अधिक विपत्ति है कि आपको यही पता नहीं चलता कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें। प्रभु, नीलकंठ की आवश्यकता इस कारण से है कि हमारे सामने ऐसी चुनौतियां हैं जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। हम अपने तक ही सीमित रहते हैं और दूसरे साम्राज्य को उनके हिसाब से जीने देते हैं। हम दूसरे समाजों से व्यापार करते हैं, किंतु कभी हस्तक्षेप नहीं करते। सीमांत नगरों से आगे हम अनिमंत्रित विदेशियों को प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं। इस प्रकार हम यह सोचते हैं कि यह उचित है कि अन्य समाज भी हमें हमारे हिसाब से जीने दें और किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें। और महाराज, मेरा अनुमान है कि वे ऐसा नहीं चाहते। नहीं प्रभु। और क्यों? एक साधारण सा शब्द है प्रभु, दक्ष ने उत्तर दिया, ईर्ष्या। वे हमारे बेहतर तरीकों से घृणा करते हैं। हमारी प्रभावशाली पारिवारिक व्यवस्था उनकी आंखों में खटकती है। हम हमारे साम्राज्य में सबकी देखभाल करते हैं। यह तथ्य उन्हें अप्रसन्न करता है। वे खेद भरा जीवन व्यतीत करते हैं और वे अपने आप में सुधार करने की बजाय हमें नीचे खींचकर अपने स्तर पर ले जाना चाहते हैं। मैं समझ सकता हूँ। मेरा कबीला कैलाश पर्वत पर अत्यधिक ईर्ष्या का सामना करता था, क्योंकि मानसरोवर झील के किनारे पर हमारा नियंत्रण था और इस प्रकार हमारे पास सबसे उपयुक्त भूमि थी। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि काश हमने अपना सुंदर ऐश्वर्य स्वेच्छा पूर्वक उनसे बांटा होता तो हम आज रक्तपात को टाल सकते थे। किंतु हम अपना ऐश्वर्य उन लोगों के साथ बांटते हैं प्रभु जो इसकी इच्छा प्रकट करते हैं। इसके बावजूद ईर्ष्या हमारे शत्रुओं को अंधा बना देती है। चंद्रवंशियों को यह पता चल गया कि यह सोमरस ही था जिसने हमारी श्रेष्ठता को प्रत्याभूत किया था। हास्यास्पद बात यह है कि उन्हें सोमरस का ज्ञान है, किंतु वे पूंजीगत उत्पादन करना नहीं जान सके, जैसा कि हम लोग करते हैं, और इस प्रकार वे इसके समस्त लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बीच में बोलने के लिए क्षमा करें महाराज, लेकिन इस सोमरस का उत्पादन कहाँ होता है? इसका उत्पादन एक गोपनीय स्थल पर होता है जिसका नाम मदार पर्वत है। सोमरस का चूर्ण वहां बनाया जाता है और उसके बाद समस्त साम्राज्य में इसका वितरण किया जाता है।
समस्त मेलुहा में नियत किए हुए मंदिरों में प्रशिक्षित ब्राह्मण जल एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों में मिश्रण कर लोगों को उसका पान करवाते हैं। ठीक है, शिव ने कहा। चंद्रवंशी हमारे समान शक्तिशाली नहीं हो सके क्योंकि उनके पास कभी भी पर्याप्त मात्रा में सोमरस नहीं रहा है। ईर्ष्या के कारण उन्होंने सोमरस को नष्ट करने के लिए एक घुमावदार रास्ता बनाया ताकि अंत में हमें भी नष्ट कर सके। सोमरस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है सरस्वती नदी का जल। किसी और स्रोत का जल इसमें काम नहीं करता है। सच में? ऐसा क्यों? हमें इसका ज्ञान नहीं है प्रभु। हमारे वैज्ञानिक इसकी व्याख्या नहीं कर पाए हैं, किंतु तथ्य यही है कि मात्र सरस्वती का जल ही काम करेगा। इसी कारण से चंद्रवंशियों ने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए सरस्वती की हत्या करने का प्रयास किया है। नदी की हत्या? शिव ने अविश्वास से कहा। जी हाँ प्रभु, दक्ष ने कहा। उसकी बच्चे जैसी आंखें चंद्रवंशियों के इस विश्वासघात पर जलने लगी थी। सरस्वती नदी का उद्गम उत्तर में दो विशाल नदियों सतलज एवं यमुना के संगम से होता है। प्राचीन समय में सतलज एवं यमुना नदी की धाराएं तटस्थ क्षेत्र में हुआ करती थी। हम दोनों ही अर्थात सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी वहां जाकर सोमरस के लिए जल लेकर आते थे। लेकिन उन्होंने सरस्वती की हत्या करने का प्रयास कैसे किया महाराज? उन्होंने यमुना नदी की धारा के मार्ग को बदल दिया ताकि वह दक्षिण की ओर न जाकर पूर्व की दिशा में मुख्य नदी गंगा में जाकर मिले। आप ऐसा कर सकते हैं? शिव ने आश्चर्य से पूछा। नदी की धारा के प्रवाह को मोड़ सकते हैं? हाँ, निसंदेह कर सकते हैं, पर्वतेश्वर ने कहा। हम बहुत ही अधिक अप्रसन्न हुए। दक्ष ने बीच में ही कहा, किंतु हमने उन्हें उनके कपट को सुधारने का अवसर दिया। और आप चंद्रवंशियों से किस वस्तु की आशा कर सकते हैं प्रभु? दक्ष ने घृणा से कहा। उन्होंने ऐसा कुछ करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि किसी छोटे से भूकंप के कारण समय के साथ ही नदी ने स्वयं ही अपनी धारा का प्रवाह बदल लिया था। और उससे भी बुरा यह है कि उन्होंने अब दावा कर दिया कि चूंकि नदी ने स्वयं ही अपनी धारा का प्रवाह मोड़ लिया था, तो हम मेलुहा वासियों को इसे ईश्वर की इच्छा समझकर इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। निसंदेह हमने यह स्वीकार करने से मना कर दिया, पर्वतेश्वर ने कहा। महाराज के पिता सम्राट ब्रह्मा नायक के नेतृत्व में हमने सवद्वीप पर आक्रमण कर दिया। चंद्रवंशियों का राज्य? शिव ने पूछा। हाँ शिव, पर्वतेश्वर ने कहा। और वह एक गुंजायमान हो जाती। चंद्रवंशियों की सेना बुरी तरह से पराजित हुई। कृपालु सम्राट ब्रह्मा नायक ने उनकी भूमि और उनके शासन को रहने दिया। यहाँ तक कि हमने युद्ध की क्षतिपूर्ति या वार्षिक शुल्क भी नहीं मांगा। उस आत्मसमर्पण के समझौते की एकमात्र शर्त थी यमुना की वापसी। हमने यमुना को पुनः उसकी मौलिक धारा में प्रवाहित कर दिया ताकि वह सरस्वती में मिल सके। आप उस युद्ध में लड़े थे पर्वतेश्वर? हाँ, पर्वतेश्वर ने कहा। उसका सीना गर्व से फूला हुआ था। उस समय मैं मात्र एक सिपाही था, किंतु मैंने वह युद्ध लड़ा था। दक्ष की ओर मुड़ते हुए शिव ने पूछा, तो फिर अब समस्या क्या है महाराज? आपके शत्रु बुरी तरह से पराजित हुए, फिर भी सरस्वती मर क्यों रही है? हमारा मानना है कि चंद्रवंशी एक बार पुनः कुछ कपट कर रहे हैं। हम अभी तक कुछ भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं। उनकी पराजय के बाद हम दोनों साम्राज्य के मध्य के क्षेत्र को किसी साम्राज्य की निजी भूमि से पृथक घोषित कर दिया गया और उस पर जंगल उग गए हैं। उस क्षेत्र में यमुना की प्रारंभिक धारा भी सम्मिलित थी। हमने उन समझौतों का अनुपालन किया और क्षेत्र को कभी नहीं छेड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जो वचन अपनी ओर से दिया था उसका पालन नहीं किया। क्या आप यह निश्चित रूप से कह सकते हैं महाराज? क्या उस क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है? क्या चंद्रवंशियों के प्रतिनिधित्व से आपके साम्राज्य में इसके बारे में विचार विमर्श हुआ है? क्या आप कहना चाहते हैं कि हम असत्य बोल रहे हैं? पर्वतेश्वर ने प्रतिरोध किया। एक सच्चा सूर्यवंशी कभी असत्य वचन नहीं कहता। पर्वतेश्वर, दक्ष ने डांटते हुए क्रोध से कहा। प्रभु के कहने का वैसा कोई तात्पर्य नहीं था। मेरी बात ध्यान से सुनिए पर्वतेश्वर, शिव ने नम्रता से कहा। यदि मैंने अपने देश के अकारण युद्धों से कुछ सीखा है तो वो है कि युद्ध का आश्रय अंतिम होना चाहिए। यदि अन्य कोई समाधान है तो इसमें कोई हानि नहीं है कि कुछ युवा सैनिकों की जीवन रक्षा की जा सके। एक माँ कहीं ना कहीं हमें दुआएं अवश्य देगी। हम लोग युद्ध ना करें, बहुत अच्छा, क्या महान मुक्तिदाता मिला है। पर्वतेश्वर ने मन ही मन में बुदबुदाते हुए कहा। क्या आपको अब भी कुछ कहना है पर्वतेश्वर? कनकला ने कहा। मैंने आपको पहले से ही कहा था, आप नीलकंठ का नादर मेरी उपस्थिति में नहीं करेंगे। मैं आपसे आज्ञा नहीं लेता। पर्वतेश्वर गुर्राया। बहुत हुआ, दक्ष ने आदेश दिया।
और शिव की ओर मुड़कर कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु, आप सही हैं। आश्वस्त हुए बिना हमें युद्ध की घोषणा नहीं करनी चाहिए। इसी कारण से मैंने अब तक युद्ध को टाला हुआ है। किंतु इस विषय में तथ्यों को देखिए, पिछले 50 वर्षों से सरस्वती की धारा कम होती जा रही है और पिछले कुछ वर्ष तो बिल्कुल ही भयावह रहे हैं, कनकला ने कहा। वो धीमे धीमे मरती जा रही नदी के दुख में बड़ी ही मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक रही थी, जिसका अधिकतर मेलुहावासी माता स्वरूप आदर करते थे। सरस्वती अब तो समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती और राजस्थान में जाकर समाप्त हो जाती है, और सोमरस बिना सरस्वती के जल के बनाया ही नहीं जा सकता, दक्ष ने कहना जारी रखा। चंद्रवंशियों को यह पता है, इसी कारण वे हमें मारने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बारे में सवदीप के प्रतिनिधि का क्या कहना है? क्या उससे पूछताछ की गई है? सवदीप से हमारा कोई कुटिबंध संबंध नहीं है प्रभु, दक्ष ने कहा। क्या सच में? मैंने सोचा कि दूसरे देशों के प्रतिनिधियों का होना आपकी नवीन व्यवस्था थी। यह आपको उन्हें भली भांति जानने का मौका देता है और युद्ध को टालने में मदद करता है। मैंने सुना है कि 2 दिनों के बाद मेसोपोटामिया से एक राजकीय दल यहाँ आ रहा है, तो फिर सवदीप से भी कूटीबंध संबंध क्यों नहीं हो सकता? आप उन्हें नहीं जानते प्रभु, वे अविश्वासी लोग हैं। कोई भी सूर्यवंशी की तरह जीने वाला स्वेच्छा से चंद्रवंशियों से बात करके अपनी आत्मा को गंदा नहीं करना चाहेगा। शिव ने त्योरी चढ़ाई किंतु कुछ नहीं कहा। आप नहीं जानते वे किस स्तर तक नीचे गिर चुके हैं प्रभु। पिछले कुछ वर्षों में तो उन्होंने आतंकी हमलों के लिए शापयुक्त नागाओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है, कनकला ने घृणित भाव से कहा। आतंकी हमले? जी हाँ प्रभु, दक्ष ने कहा। उनकी प्रजा ने उन्हें कई दशकों तक शांत रखा। पिछले युद्ध में हमारे अत्यधिक तीव्र विजय के कारण उनका मानना है कि वे प्रत्यक्ष युद्ध में हमें पराजित नहीं कर सकते, अतः वे ऐसे दावे करने लगे जो उनके जैसे घिनौने लोग ही कर सकते हैं। आतंकी आक्रमण? मैं कुछ समझा नहीं, वे असल में करते क्या है? वे हत्यारों के छोटे छोटे दलों को भेजते हैं जो सहसा सार्वजनिक किंतु असैन्य स्थलों पर आक्रमण करते हैं। उनकी मंशा असैनिकों पर आक्रमण करना होता है, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। वे मंदिर एवं सार्वजनिक स्नान घरों को उजाड़ना चाहते हैं, ऐसे स्थल जहाँ संभवतः उनका सामना करने के लिए सैनिक नहीं होंगे, किंतु उनका यह विनाश साम्राज्य के मनोबल का नाश करेगा और आतंक फैलाएगा। यह तो घृणित है। हमारे देश में पूरी तरह से जंगली प्राकृतिक कबीले वाले भी ऐसा ना करें, शिव ने कहा। हाँ, पर्वतेश्वर ने कहा, ये चंद्रवंशी बहादुरों की तरह कभी युद्ध नहीं करते, ये कायरों की तरह युद्ध करते हैं। तो फिर आप उनके देश पर हमला क्यों नहीं करते? इसे हमेशा के लिए समाप्त कर दीजिए। हम ऐसा करना चाहते हैं प्रभु, दक्ष ने कहा, किंतु मैं नहीं जानता कि इस बार हम उन्हें पराजित भी कर सकते हैं या नहीं। दक्ष की ओर मुड़ने से पहले शिव ने पर्वतेश्वर की ओर देखा, जो अपनी सेना के इस अपमान पर मन ही मन खोल रहा था। क्यों महाराज? आपके पास बहुत ही अच्छी प्रशिक्षित एवं प्रभावी सेना है। मुझे विश्वास है कि आपकी सेना उन्हें पराजित कर सकती है। 2 कारण है प्रभु। प्रथम, हम लोग संख्या में बहुत ही कम हैं, यहाँ तक कि 100 वर्षों पहले भी हम उनसे संख्या में कम थे, किंतु उस समय हमारा अंतर इतना अधिक नहीं था जितना कि अब है। हमारा अनुमान है कि उनकी जनसंख्या 8 करोड़ है, जबकि उनकी तुलना में हमारी जनसंख्या केवल 80 लाख है। वे हमारे विरुद्ध एक बहुत बड़ी सेना खड़ी कर सकते हैं। उनकी इतनी बड़ी संख्या ही हमारी तकनीकी श्रेष्ठता को क्षीण कर देगी। लेकिन आपकी जनसंख्या कैसे कम हो सकती है? आपके पास ऐसे लोग हैं जो 200 सालों से अधिक समय तक जी सकते हैं। आपकी जनसंख्या तो उनसे कहीं अधिक होनी चाहिए थी। समाजशास्त्रीय कारण प्रभु, दक्ष ने कहा। हमारा साम्राज्य अमीर है, अपने कर्तव्यों से भी अधिक बच्चे केवल एक विकल्प की वस्तु हैं। मायका अवस्था से बच्चों का गोद लेना माता पिताओं द्वारा कम संख्या में होता है, सामान्यतः 1 या 2 ही, ताकि वे उनका लालन पालन उचित प्रकार से कर सके। मायका में कम संख्या में स्त्रियां पहुंच रही है। सवदीप में गरीब लोगों के बच्चे उनके लिए आय के साधन के रूप में मजदूरी करते हैं। जितनी संख्या में बच्चे होते हैं उतनी ही कम गरीबी होती है, अतः उस देश की जनसंख्या बहुत अधिक होती जा रही है। और युद्ध टालने का दूसरा कारण महाराज? दूसरा कारण ऐसा कुछ है जो हमारे नियंत्रण में है। हम युद्ध के नियमों के साथ युद्ध करते हैं, मानक एवं आचार नीति के साथ। चंद्रवंशी वैसा कुछ भी नहीं करते हैं, और मुझे डर है कि हमें जो यह एक कमी है उसका लाभ हमारे निर्दयी शत्रु उठा सकते हैं। युद्ध के नियम? शिव ने पूछा। जी हाँ, उदाहरण के लिए हम बिना शस्त्र वालों पर आक्रमण नहीं करते। एक बेहतर शस्त्र वाला व्यक्ति जैसे अश्व आरोही सैनिक अपने से कमजोर शस्त्र वाले सैनिक पर आक्रमण नहीं करता, जैसे तलवार उठाए पैदल सैनिकों पर। एक खड़दारी किसी व्यक्ति की कमर से नीचे वार नहीं करता, क्योंकि यह आचार नीति के विरुद्ध है। चंद्रवंशी इन बारीकियों की परवाह नहीं करते। अपने जी शीघ्रता से सुनिश्चित करने के लिए वे किसी पर भी किसी भी प्रकार से आक्रमण कर सकते हैं। मुझे क्षमा करें महाराज, पर्वतेश्वर ने कहा, किंतु यही अंतर है जिसके कारण हम वो हैं जो कि आज हम हैं। जैसा कि प्रभु श्री राम ने कहा था,
किसी व्यक्ति की आचार नीति एवं उसका चरित्र उसके अच्छे समय में नहीं आंका जा सकता है। केवल बुरा समय ही बताता है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म पर कितना अडिग रहता है। किंतु पर्वतेश्वर, गहरी सांस लेते हुए दक्ष ने कहा, हम लोगों पर ऐसे लोग आक्रमण नहीं कर रहे हैं जो हमारी तरह नैतिक और शालीन है। हमारी जीवन शैली पर आक्रमण हो रहा है। यदि हम अपने यथासंभव तरीके से युद्ध नहीं करते हैं तो हम पराजित हो जाएंगे। मुझे एक बार पुनः क्षमा करें महाराज, पर्वतेश्वर ने कहा। मैंने यह कभी नहीं कहा कि हमें युद्ध का उत्तर युद्ध से नहीं देना चाहिए। मैं तो बार बार आपसे कहता आ रहा हूँ कि आप हमें चंद्रवंशियों के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा करने की अनुमति दीजिए। किंतु यदि हम अपने नियमों, आचार नीतियों, विधि संहिताओं के बिना युद्ध करते हैं तो हमारी जीवन शैली तो समझिए नष्ट ही हो जाएगी और चंद्रवंशी बिना हमसे युद्ध करे ही जीत जाएंगे। नगरीय पहर के घंटे के बजते ही बातचीत रुक गई और सभी ने छोटी सी पूजा की। शिव ने इस सोच के साथ खिड़की की ओर देखा कि आज सती नृत्य करेगी या नहीं। दक्ष ने आशा भरी दृष्टि से शिव की ओर देखा। क्या आप कहीं जाना चाहते हैं प्रभु? नहीं महाराज, शिव ने अपने अंतर मन में चल रही पीड़ा एवं गड़बड़ को छुपाते हुए कहा। मुझे नहीं लगता महाराज कि कोई मेरी इस समय प्रतीक्षा कर रहा है। इस पर दक्ष के मुख से मुस्कुराहट उसकी आशा के साथ ही अदृश्य हो गई। शिव ने कहना जारी रखा, यदि आपको उचित लगे तो क्या हम परिचर्या जारी रख सकते हैं महाराज? संभवतः मध्याह्न भोजन तो हम कुछ देर में भी कर सकते हैं। निसंदेह हम चर्चा जारी रख सकते हैं प्रभु। स्वयं को संयत करते हुए दक्ष मुस्कुराए। मैंने अब तक आपकी सारी कहानी समझ ली है महाराज, जबकि मैं इस समय आपके द्वारा आक्रमण न करने के कारणों को समझ रहा हूँ। साथ ही यह भी समझ रहा हूँ कि आपके पास स्पष्ट रूप से कोई योजना है जिसमें मेरे नीले गले को विचित्र भूमिका निभानी है। जी हाँ, हमारे पास योजना है प्रभु। मैं अनुभव करता हूँ कि एक सम्राट होने के नाते यदि मैं भी हमारे कुछ लोगों के उचित क्रोध की धारणा बना लूं तो वह हमारी विपत्ति का समाधान नहीं कर पाएगा। मेरा मानना है कि सवदीप के लोग स्वयं बुरे नहीं हैं। उनके जो चंद्रवंशी शासक हैं और जो उनकी जीवन शैली है उसने उन्हें बुरा बना दिया है। हमारे लिए आगे बढ़ने का सबसे सरल एवं निश्चित मार्ग है कि हम सवदीप वासियों की रक्षा करें। सवदीप वासियों की रक्षा? शिव ने सच में आश्चर्य से पूछा। जी हाँ प्रभु, उनकी उस दुष्ट दर्शन से रक्षा जो उनकी आत्माओं को संक्रमित कर रहा है, अधर्मी शासकों से उनकी रक्षा, उनके दुखी एवं अर्थहीन अस्तित्व से उनकी रक्षा, और उन्हें उत्कृष्ट सूर्यवंशियों के जीवन के उत्तम ढंग के लाभ देकर हम ऐसा कर सकते हैं। एक बार जब वे हमारी तरह हो जाएंगे तो युद्ध करने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। हम लोग भाइयों की तरह रहेंगे। यह मेरे पिता ब्रह्मा नायक का अधूरा कार्य है। नहीं, असल में यह प्रभु श्री राम का अधूरा कार्य है। यह बहुत ही बड़ा कार्य है महाराज, शिव ने कहा। यह दयाशीलता एवं तर्क से अवश्य लहरा रहा है, लेकिन यह बहुत ही भारी कार्य भी है। आपको उनकी सेना को पराजित करने के लिए सैनिकों की आवश्यकता होगी और उन्हें अपनी ओर करने के लिए धर्म प्रचारकों की भी। यह कार्य आसान नहीं होगा। मैं मानता हूँ, यहाँ तक कि मेरे साम्राज्य में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सवदीप पर आक्रमण करने में चिंतित हैं, और मैं इस योजना से उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती रख रहा हूँ। इसी कारण से मैं इसे नीलकंठ के बिना आरंभ नहीं करना चाहता प्रभु। शिव को बहुत सालों पहले कही गई उसके चाचा की बात याद आ गई, जिसमें दूसरे जीवन के बारे में उन्होंने बताया था। तुम्हारा प्रारब्ध इन विशाल पर्वतों के बाद स्थित है। तुम उसे पूरा करोगे या फिर उससे भाग जाओगे, यह तुम पर निर्भर करता है। जैसे ही दक्ष ने पुनः कहना प्रारंभ किया तो शिव ने अपना ध्यान केंद्रित किया। जिन विपत्तियों का सामना हम कर रहे हैं उसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई थी प्रभु। दक्ष ने कहना जारी रखा। प्रभु श्री राम ने स्वयं कहा था कि कोई भी दर्शन चाहे कितना भी आदर्श क्यों ना हो, वह मात्र एक सीमित समय तक ही प्रभावी रहता है। यह प्रकृति का नियम है और इसे टाला नहीं जा सकता है। किंतु पौराणिक कथाएं हमें बताती है कि जब ये विपत्तियां एक आम आदमी के लिए असहनीय हो जाएंगी तो नीलकंठ प्रकट होंगे और वे दुष्ट चंद्रवंशियों का नाश करेंगे और अच्छाई की शक्तियों को पुनः स्थापित करेंगे। प्रभु, आप ही नीलकंठ हैं। आप हमारी रक्षा कर सकते हैं। आप प्रभु श्री राम के अधूरे कार्यों को पूरा कर सकते हैं। आप अवश्य हमारा नेतृत्व करें और चंद्रवंशियों को पराजित करने में हमारी सहायता करें। आप सवदीप वासियों को एक जगह पर बटोर कर उन्हें सच की राह पर अवश्य लाएं। नहीं तो मुझे डर है कि यह जो सुंदर साम्राज्य आज हमारे पास है, जो मेलुहा आदर्श के निकट का समाज है, वह वर्षों तक ना समाप्त होने वाले युद्ध से नष्ट हो जाएगा। क्या आप हमारी सहायता करेंगे प्रभु? क्या आप हमारा नेतृत्व करेंगे? शिव पूरी तरह से चकराया हुआ था। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा महाराज, वास्तव में मुझे करना क्या है? मैं नहीं जानता प्रभु, मुझे मात्र हमारा लक्ष्य पता है, और यह है कि आप हमारे मार्गदर्शक होंगे। हमें कौन सा मार्ग लेना है यह आप पर निर्भर करता है। ये चाहते हैं कि मैं 8 करोड़ लोगों के जीवन जीने के ढंग को अकेला ही बदल दूं? क्या ये लोग पागल हैं? शिव ने संभल कर बोलना प्रारंभ किया।
लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे वास्तव में समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे मेरे जैसा एक आदमी ऐसा अंतर ला सकता है। यदि वह व्यक्ति आप है प्रभु, दक्ष ने कहा। उसकी नम हुई आंखें भक्ति एवं आस्था से बड़ी हो गई। तो आप पूरे ब्रह्मांड को परिवर्तित कर सकते हैं। मैं इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं महाराज, शिव ने एक दुर्बल मुस्कान के साथ कहा। मेरी उपस्थिति क्यों इतना बड़ा अंतर लाएगी? मैं कोई चमत्कार करने वाला आदमी नहीं हूं। मैं चुटकी बजाकर बिजली गिरने वाले बाण चंद्रवंशियों पर नहीं चला सकता। आपकी उपस्थिति मात्र ही यह अंतर उत्पन्न कर देगी प्रभु। मैं आपको साम्राज्य में भ्रमण करने का आमंत्रण देता हूँ। आप नीले गले का प्रभाव लोगों पर देखिए। एक बार हमारे लोगों को इसमें यकीन हो गया तो वे कुछ भी कर सकते हैं। आप नीलकंठ है प्रभु, कनकला ने कहा। लोगों को नीले गले के वाहक पर आस्था है, उनकी आस्था आप में है। क्या आप हमारी सहायता करेंगे प्रभु? लेकिन आपको कैसे पता कि मेरा नीला गला मुझे सच्चा नीलकंठ बनाता है? शिव ने पूछा। मैं तो मेलुहा वासी भी नहीं हूँ। नहीं प्रभु, दक्ष ने कहा, वह मेलुहा वासी नहीं हो सकता। पौराणिक कथा बताती है कि नीलकंठ विदेशी होंगे, वह सप्त सिंधु से नहीं होंगे और सोमरस का पान करने के बाद उनका गला नीला हो जाएगा। शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह पूरी तरह से अचंभित था क्योंकि सच्चाई उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ी थी। श्रीनगर, प्रथम रात्रि, सोमरस। इसी कारण से मेरा शरीर भला चंगा हो गया था। इसी कारण से मैं पहले से भी अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। दक्ष और कनकला ने शिव को आशा भरी दृष्टि से देखा। उन्हें शिव के निर्णय की प्रतीक्षा थी। वे उनके उचित निर्णय के लिए पूजारत थे। केवल मैं ही क्यों? सभी गुड़ वालों को सोमरस दिया गया था। क्या बाबा का कहना सही था? क्या सचमुच में ही मेरा एक प्रारब्ध है? पर्वतेश्वर ने संकुचित आंखों से शिव को घूरा। मैं किसी प्रारब्ध का पात्र नहीं, लेकिन संभवतः मेरे लिए पश्चाताप करने का यह एक अवसर हो। लेकिन सबसे पहले, शिव ने नियंत्रित विनम्रता से पूछा। महाराज, इससे पहले कि मैं उत्तर दूं, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? निसंदेह प्रभु। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि मित्रता के लिए ईमानदारी आवश्यक होती है, इसके बावजूद कि सच उसके मित्र को बुरा लगे? जी हाँ, निसंदेह, दक्ष ने यह सोचते हुए कहा कि पता नहीं शिव के कहने का आशय क्या होगा। पूर्ण ईमानदारी केवल दो व्यक्तियों के संबंध की आधारशीलता ही नहीं, बल्कि किसी स्थिर समाज का आधार भी है, पर्वतेश्वर ने बीच में ही कहा। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ, शिव ने कहा, लेकिन फिर भी मेलुहा मेरे प्रति ईमानदार नहीं था। सभी चुप हो गए, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। शिव ने सभ्यता किंतु दृढ़ता भरे स्वर में कहा। जब हमारे कबीले को मेलुहा आने का निमंत्रण दिया गया था तो हमें ऐसा प्रतीत करवाया गया था कि आप लोगों को अप्रवासी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता है। और मैं अपने पिछड़े प्रदेश की भूमि से बचकर खुश था। लेकिन अब मुझे आभास हुआ कि आप बड़े ही व्यवस्थित ढंग से नीलकंठ की तलाश कर रहे थे। नंदी की ओर मुड़ते हुए शिव ने कहा, हमें यह नहीं बताया गया था कि जैसे ही हम मेलुहा में प्रवेश करेंगे तो सोमरस जैसी कोई औषधि हमें पिलाई जाएगी। हमें यह भी नहीं बताया गया था कि उस दवाई का ऐसा प्रभाव होगा। नंदी ने दोषयुक्त दृष्टि से नीचे देखा। उसके प्रभु का उस पर क्रोधित होना उचित था। दक्ष की ओर मुड़ते हुए शिव ने कहना जारी रखा, महाराज, आपको पता ही है कि मुझे बिना बताए ही श्रीनगर में पहली रात्रि में मुझे सोमरस पिलाया गया था। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, दक्ष ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा। इसके लिए मैं हमेशा शर्मिंदा रहूंगा, किंतु हमारे लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण था प्रभु। और फिर सोमरस ने आपके शरीर पर काफी सकारात्मक प्रभाव डाला है। इसने किसी प्रकार से आपको हानि नहीं पहुंचाई है। मैं जानता हूं, मैं दीर्घायु एवं स्वस्थ शरीर के लिए दुखी नहीं हूं महाराज, शिव ने बात को घुमा कर कहा। क्या आप जानते हैं कि उस रात्रि संभवतः मेरे कबीले वालों को भी सोमरस दिया गया था और वे गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। संभव है सोमरस के कारण ही। वे किसी जोखिम में नहीं थे प्रभु, कनकला ने क्षमा प्रार्थी होते हुए कहा। कुछ लोगों को पहले से ही कोई न कोई बीमारी होगी। जब सोमरस उनके शरीर में प्रवेश करता है तो वह उस बीमारी को उजागर कर देता है, जिसे ठीक कर देने के बाद वह बीमारी कभी नहीं होती है। इसी कारण शरीर मृत्यु तक स्वस्थ रहता है। असल में आपके कबीले वाले अब अधिक स्वस्थ है प्रभु। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे अधिक स्वस्थ हैं, शिव ने कहा। बात सोमरस के प्रभाव की नहीं है। मैं और मेरा कबीला अब बेहतर है, यह सच है। फिर भी जितना मैं अब तक मेलुहा को समझ पाया हूँ, उससे मुझे प्रतीत होता है कि किसी से बिना तथ्य बताए कुछ काम करवाना प्रभु श्री राम का तरीका नहीं हो सकता है। कैलाश पर्वत पर ही हमें सारा सच बता देना चाहिए था। तब आप हमें हमारी इच्छा के अनुसार चुनाव करने का अवसर देते, न कि अपने आप ही हमारे लिए चुनाव करते। संभव है कि तब भी हम मेलुहा आते, किंतु तब वह हमारा चयन होता। हमें इस कपट के लिए क्षमा करते प्रभु, दक्ष ने दोषी होकर खेद से कहा। यह सच में हमारा तरीका नहीं है। हम अपनी सच्चाई एवं ईमानदारी पर गर्व करते हैं, किंतु हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। हम सच में बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी है प्रभु। आपके लोगों की देखभाल की जा रही है,
वे इतने स्वस्थ हैं जितने वे पहले कभी नहीं थे। वे अपना जीवन लंबे समय तक अच्छा व्यतीत करेंगे। पर्वतेश्वर ने अंततः अपनी चुप्पी तोड़ी। कई दशकों पहले जब से खोज शुरू हुई थी, वह अपने हृदय की बात बताना चाहता था जो वह अब तक नहीं बता सका था। उसने कहा, शिव, हम लोगों ने जो किया उसके लिए हम सच में क्षमा प्रार्थी हैं। आपको क्रोध करने का पूरा अधिकार है। झूठ बोलना हमारा तरीका नहीं है। मेरे विचार से जो किया गया है वह क्रूप था और प्रभु श्री राम इसके लिए हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। हमारी विपत्ति चाहे कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी को अपनी सहायता करने के लिए धोखे में रखें। मैं अत्यधिक क्षमा प्रार्थी हूँ। शिव ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ाई। पर्वतेश्वर अकेला था जो बहाने बनाने के बजाय खेद प्रकट कर रहा था। वह महान सम्राट श्री राम के तरीकों का सच्चा अनुयायी था। शिव मुस्कुराया। दक्ष ने राहत की एक गहरी ध्वनि वाली सांस ली। शिव दक्ष की ओर मुड़ा और उसने कहा, अब हमें उसे भुला देना चाहिए महाराज। जैसा कि मैंने कहा था, आपके साम्राज्य के बारे में कुछ चीजें हैं जिनमें सुधार किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी जितनी दुनिया अब तक मैंने देखी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनमें से यह सबसे अच्छे समाजों में से एक है और इसके लिए युद्ध करना एक नेक कार्य होगा। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। निसंदेह प्रभु, दक्ष ने उन्हें प्रसन्न करने की इच्छा से कहा, इस समय मैं यह नहीं कह सकता कि मैं वो कार्य कर पाऊंगा जिसकी आपको मुझसे आशा है, और यह भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं करूंगा। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके समाज को और अधिक समझना चाहता हूँ, ताकि मैं कैसे आपकी मदद कर पाऊंगा उसके लिए आश्वस्त हो जाऊं। मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि मुझसे कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा और ना ही मुझे भ्रमित किया जाएगा। निसंदेह प्रभु, दूसरी बात, आपको अभी भी जनसंख्या बढ़ाने के लिए अप्रवासियों की आवश्यकता है, लेकिन आप उन्हें भ्रम में ना रखें। मेरे विचार से आप उन्हें मेलुहा के बारे में सब कुछ सच सच बता दें और उन्हें निर्णय लेने दें कि वे आना चाहते हैं अथवा नहीं, या फिर आप उन्हें आमंत्रित ही ना करें। क्या यह उचित है? निसंदेह प्रभु, कनकला की ओर सिर हिलाते हुए दक्ष ने कहा, हम इस आज्ञा का पालन तत्काल ही करेंगे। साथ ही यह स्पष्ट है कि मैं वापस कश्मीर नहीं जा रहा। क्या मेरे कबीले वालों को देवगिरी लाया जा सकता है? मेरी इच्छा है कि वे मेरे साथ ही रहें। निसंदेह प्रभु, दक्ष ने क्षण कनकला को देखकर कहा, आज ही निर्देश भेज दिया जाए, उन्हें देवगिरी बुला लिया जाए। और मैं उस स्थान पर जाना चाहता हूँ जहाँ सोमरस का उत्पादन किया जाता है। मैं देवताओं के इस पेय को समझना चाहता हूँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा करना महत्वपूर्ण है। जी प्रभु, दक्ष ने कहा। उसका चेहरा धैर्यहीन मुस्कुराहट से भरता जा रहा था। कनकला आपको कल ही वहां लेकर, असल में मेरा परिवार भी परसों ब्रह्मा के मंदिर में पूजा करने जाने वाला है। संभवतः हम वहां मिल सकते हैं। यह बहुत अच्छा रहेगा महाराज, मुस्कुराकर शिव ने कहा और उसके बाद एक गहरी सांस लेकर बोला, और अंत में मुझे लगता है कि आप अपने लोगों को नीलकंठ के आगमन का समाचार देने में उत्सुक होंगे। दक्ष और कनकला ने सहमति में सिर हिलाया। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अभी ऐसा ना करें। दक्ष और कनकला के चेहरे तुरंत ही उतर गए। नंदी की आंखें फर्श पर चिपकी हुई थी। उसने वार्तालाप को सुनना बंद कर दिया था। उसके मिथ्या साक्ष्य की विशालता उसे अंदर ही अंदर तोड़ते जा रही थी। महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके लोगों को पता चलेगा कि मैं नीलकंठ हूँ, तो मेरे द्वारा किया गया हर कार्य और मेरे द्वारा कही गई हर बात का अन्य अर्थ निकाल लिया जाएगा। उसके अत्यंत विश्लेषण होंगे। शिव ने विवरण दिया, मुझे डर है कि मुझे आपके समाज के बारे में कुछ अधिक जानकारी नहीं है, या फिर यूं कहे कि मुझे अभी अपने कार्य के बारे में पता नहीं है कि मैं इसको कर भी पाऊंगा या नहीं। मैं समझ सकता हूं प्रभु, दक्ष ने कहा। उसके चेहरे पर एक टूटी हुई मुस्कान आई। मैं आपको वचन देता हूं, मेरे तत्काल अधीन कर्मचारी, मेरा परिवार और वे लोग जिन्हें आप बताना चाहेंगे, केवल उन्हें ही नीलकंठ के आगमन की जानकारी होगी, इसके अलावा किसी को नहीं। धन्यवाद महाराज, लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, मैं एक साधारण कबीले वाला हूँ जिसका गला किसी अच्छी औषधि के कारण नीला हो गया है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे अभी भी नहीं पता कि जो भी पत्ती आप छील रहे हैं उसमें एक आदमी क्या कर सकता है। और मैं पुनः वही बात दोहराऊंगा प्रभु, दक्ष ने एक बच्चे जैसे मुस्कान के साथ कहा, यदि आप वह व्यक्ति हैं तो इस ब्रह्मांड को बदल कर रख सकते हैं।